हम्म। नमस्ते प्रिय छात्रों। कक्षा 9वीं विषय हिंदी। आज हम गद्य पाठ क्रमांक 5 जूलिया एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है अंतोन चेखव। प्रिय छात्रों, हम जानते हैं कि जो लोग नौकरी पेशा करते हैं, नौकरी पेशा करने वाले जो पेरेंट्स होते हैं, जो परिवार होते हैं, वे अपने बच्चों को शिशु पालन घर में रखते हैं। उनको शिशु पालन घर में रखना पड़ता है उनकी केयर के लिए, उनकी निगरानी के लिए, क्योंकि परिवार में जो लोग होते हैं वे उनकी निगरानी, उनकी देखभाल नहीं कर सकते। बच्चों को केंद्र में रखने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। परिवार की परिस्थिति हो सकती है, उनको संभालने वाला कोई नहीं हो सकता है, या फिर उनको वहाँ पर भेजने के बाद अपने मन में तरह तरह के विचार आते हैं। इस पाठ में जूलिया नाम की एक महिला है जो ऐसे ही एक परिवार में जाती है और आके बच्चों को संभालने का काम करती है। वहाँ जाने के बाद उस पर क्या समस्या आती है, यह मार्मिक चित्रण अंतोन चेखव जी ने किया है। गद्य संबंध यदि हम देखते हैं तो इस एकांकिका की जो कथा है, जो संवाद है, बड़े रोचक और आकर्षक रहे हैं। इसमें जूलिया की मानसिक स्थिति के बारे में बताया है। उसका जो दब्बूपन है, दब्बूपन मन में रखना, यह त्याग कर अपने अधिकार और न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। तो लेखक कहते हैं कि मन में जो बात है वो दाबनी नहीं चाहिए। जहाँ पर अन्याय हो रहा है, जो बात हमें पसंद नहीं है, वह स्पष्ट रूप से हमें सामने रखनी चाहिए। और इसलिए अपने अधिकार और न्याय के प्रति लेखक हमें जागरूक करना चाहते हैं। इसके बाद इस एकांकिका में जो अलग अलग पात्र है, उसमें जूलिया है, गृहस्वामी है, और इन दोनों के वार्तालाप में हमें पाठ की कथा ध्यान में आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भलस मानस में अपने हाथ से होने वाले अन्याय और जातियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनका विरोध करने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाते। प्रस्तुत एकांकिका पात्र जूलिया ऐसे ही एक दब्बू और भीरू महिला है जो अन्याय सहकर भी खामोश रहती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को वो पढ़ाती, उनकी देखभाल करती है, वह व्यक्ति उस सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय करने का नाटक करता है। इस तरह वह जूलिया की आंखें खोलता है। इस कठोर, निर्मम, क्रूर और उदहीन संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए निर्भीक होना पड़ेगा। यही इस कथा का सार है। जो मालिक है, वो मालिक जूलिया के साथ नाटक करता है, और वह नाटक इसलिए करता है कि वह जूलिया की आंखें खोलना चाहता है। एकांकिका को संक्षिप्त में देखते हैं। जूलिया दबे स्वर में अपने मुझे बुलाया था मालिक, गृहस्वामी ने जो मालिक है वो, हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी बात रखो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सकता हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? उन्होंने प्रश्न किया है कि जूलिया, तुम्हारा जो पगार है, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी जो तनख्वाह है, वह हमें 30 रूबल, रूबल का अर्थ होता है रूस का चलन। जैसे हमारा चलन रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, उसी तरह से रूबल जो है वह रूस का चलन है। वो कहते हैं कि आपकी जो तनख्वाह है अपनी 30 रूबल रखी है। इस पर जूलिया विनीत स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। मालिक कहते हैं 30 रूबल और जूलिया कहती है 40 रूबल। दोनों में इस पर अभी तनख्वाह पर उनका विचार चर्चा हो रही है। गृहस्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलट गए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाले हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ।
तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी तो मैं 30 रुपये ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए। तो इस प्रकार मालिक कहते हैं कि इसके पहले जो गवर्नेंस थी, जो महिला यहाँ पर बच्चों को संभालने का काम करती थी, उसका भी जो सैलरी थी, उसका जो पगार था वो 30 रुपये था, और आपको यहाँ आके 2 महीने हो गए हैं, तो आओ बैठो, हम इसका हिसाब किताब करते हैं। जूलिया फिर दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। मालिक कहते हैं 2 दिन, 2 महीने कहते हैं, लेकिन जूलिया कहती है कि 2 महीने और ऊपर 5 दिन हुए हैं। गृहस्वामी, क्या कर रहे हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं, ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये, लेकिन 60 रुपये तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोयला को घुमाने के लिए ले गए हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? तो मालिक गृहस्वामी जो है वो हिसाब बना रहे हैं कि महीने में आपने कितने दिन छुट्टी ली, कितने दिन काम किया, और उस काम के हिसाब से वो उसकी तनख्वाह उसको देने वाला है। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हो ठीक, रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। तो इस तरह लेखक कहते हैं कि इस महीने में तुमने बहुत काम कम किया है। 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ मिलाकर 12 दिन तुमने काम नहीं किया है, और इस पर आप उनका विचार विमर्श हो जाना है। प्रिय छात्रों, अब जो पाठ हमने पढ़ा है, इस पर आपको परीक्षा में पैसेज दिया जाता है और उस पर कृति पत्रिका आपको पूछी जाती है। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न हमने आपके सामने रखा है कि जूलिया की तनख्वाह आपके सामने जो कृति पत्रिका है, जो कृति है, जो आकृति है, उसी तरह से आपको प्रश्न पत्र में लिखना है, उसी तरह से आकृति निकाल रही है। तो प्रश्न पूछा है जूलिया की तनख्वाह, जूलिया के अनुसार कितने रुपये और गृहस्वामी के अनुसार कितने रुपये। तो उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर आपके सामने उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है, जूलिया के अनुसार 40 रुपये और गृहस्वामी के अनुसार 30 रुपये। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं, इसी तरह से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, कृति पत्रिका भी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।